अभी बज रहे हैं 10 और मैं अपनी कॉफ़ी बना के लाई हूँ। मुझे नींद लग रही थी इसलिए। तो अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास ले रही थी और अब मैं बुक पढ़ूँगी। पहले मैंने क्लास ली है, अब मैं बुक पढ़ूँगी। तो ठीक 10 बज रहे हैं और बुक रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो जब तक नींद नहीं आती तब तक पढ़ लेती हूँ, फिर सुबह पढ़ूँगी। गाइस, तो आज का रूटीन ऐसा निकल गया कि सुबह 9 बजे से ही मैं पढ़ रही हूँ और अभी बज चुके हैं 3। तो मैंने ये बुक अपनी कंप्लीट की है। उसके अलावा मैंने लेक्चर अटेंड किए हैं यूट्यूब पे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। एक दो मैंने ब्लॉग्स देखे एस्पिरेंट्स के, तो उनसे भी मुझे आइडिया मिला कि किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद में मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट किया था और एक क्लास मैंने ली। वही मैराथन दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। बार बार रिपीट करने पर ही याद होंगी, इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट की है मैराथन और दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ। एक बार मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, इकोनॉमी की भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री की भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लेकिन मैं दोबारा से मैराथन ले रही हूँ क्योंकि कुछ जो बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, तो कुछ सिलेक्टिव चीज़ें जो है मैं पढ़ रही हूँ। तो सिलेक्टिव सब्जेक्ट ये हैं कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक, ये 5 जो सब्जेक्ट हैं इन पे ज़्यादा फोकस मैं कर रही हूँ। और एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री पे मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ अभी। और आर्ट एंड कल्चर के लिए जो करंट अफेयर है वो मैं पढ़ूँगी और एक लेक्चर जो होगा वो मैं अटेंड कर लूँगी। मैंने बुक नहीं ली है आर्ट एंड कल्चर की और मुझे अभी सीसेट भी करना है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए अब मैं पढ़ने पे पूरी तरीके से लगी हूँ। मम्मी ने सफाई करने को मना कर दिया है। मम्मी बोली कि तुम अपना पढ़ो, क्योंकि मेरा डेली क्या है कि बीपी लो हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आज कर लूँगी सफाई, आज से स्टार्ट करूँगी, लेकिन मेरा डेली क्या होता है, सुबह को बीपी लो होता है मेरा। तो सुबह को मैं कॉफ़ी पीती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उठने के बाद में थोड़ा टहलती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद में घर का झाड़ू पोछा करने के बाद में खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि अभी हॉस्पिटल भी जाता है खाना। तो खाना वाना बनाने के बाद में उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ और दोपहर में ही मैं पढ़ती हूँ। शाम को 5 बजे फिर मुझे खाना बनाना होता है। शाम को 8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। कभी कभी शाम को भी मेरा बीपी लो हो जाता है। तो अभी मुझे
थोड़े दिनों से दिक्कत ज़्यादा हो रही है बीपी लो की। तो मैं अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी कि क्या ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और दूसरा ये है कि माइग्रेन की भी मुझे समस्या है, तो इस वजह से और मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। अगर प्रीलिम्स इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा, क्योंकि 6 महीने की प्रिपरेशन में मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं, रोबोट नहीं हूँ कि मेरा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है कि सारी चीज़ें सारा डेटा जो है फीड हो जाएगा, उसके बाद में पेपर मैं दूंगी तो सारी चीज़ें एक्यूरेट मुझे आ जाएंगी। तो एकदम से चीज़ें याद नहीं होती हैं। जैसे कि मैं लाइव सेशन करती हूँ अपना, तो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो लोग काफ़ी दिनों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या है ना कि वो एक फैक्ट वाली कोई क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो उनके क्वेश्चंस का मैं जवाब देना पसंद नहीं करती, तो मैं स्किप कर देती हूँ। क्योंकि जो PYQs मैंने देखे हैं और जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं लाइव में, तो उनका और PYQs का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा UPSC क्वेश्चन नहीं पूछता है जैसा वो लोग पूछते हैं। और जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर वो इतने ही इंटेलिजेंट हैं तो उनका क्वालिफाई हो जाना चाहिए था अब तक। और अगर नहीं हुआ है तो उनको किसी सामने वाले को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, स्टार्ट करते ही कोई किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको जो है ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करोगे तो एकदम से परफेक्शन नहीं आ सकता किसी भी चीज़ में। कोई गेम को ले लीजिए, डांस को ले लीजिए, सिंगिंग को ले लीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 धीरे, कोई पहली सीढ़ी पे पैर रख के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं पहुंच सकता है। आपको सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप चढ़नी पड़ेंगी, तब आप ऊपर पहुंच पाओगे। तो वैसा ही है, अभी मैं चीज़ों को पढ़ रही हूँ, याद कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई अगर नेगेटिव कमेंट भी करता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। और लोगों का काम है निगेटिविटी फैलाना, तो कोई बात नहीं है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही थी, तो मनोज कुमार शर्मा का जो इंटरव्यू था वो मैंने देखा। तो मनोज कुमार शर्मा का एक लाइन मुझे अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि कर लेते होंगे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम धीरे धीरे कर पाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन एक दिन कर ही लेंगे। तो वही मेरा है कि एकदम से मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है। शादी से पहले ही मैंने छोड़ दी थी, और शादी हो गई उसके बाद मेरा बेबी हो गया, तो काफ़ी टाइम से मेरी स्टडी जो है छूटी हुई है। तो धीरे धीरे गाड़ी जो है ट्रैक पे आएगी। तो यही सब है। तो आज का ब्लॉग बस यही है, और आप लोग देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊँ, फैमिली के साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ। लाइब्रेरी में जा नहीं सकती, मेरा छोटा बेटा है, तो मुझे घर में ही रह के पढ़ना है। काफ़ी सारे लोग मतलब घर में सपोर्टिव हैं, लेकिन कभी कभी हस्बैंड को भी घर से बाहर जाना होता है, मम्मी को भी जाना होता है। गांव में खेती वेती है वो देखने के लिए मम्मी पापा दोनों लोग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं, मेरे हस्बैंड और सर्वज्ञ अकेले रह जाते हैं। कभी कभी अभी जैसे कि ये है कि मम्मी नहीं है, मैं और पापा हैं, तो अब पापा तो खाना बनाएंगे नहीं, पापा तो झाड़ू पोछा करेंगे नहीं, मम्मी होती हैं तो मम्मी कर देती हैं। तो बस यही है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक कोई कमेंट कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि फैमिली के साथ तुम कर पाओगी, या जो भी वो बोल रहे थे। एक कमेंट था कि मुझे नहीं लगता, ये रूटीन मुझे सच नहीं लग रहा है, आप झूठ बोल रही हो। तो देखिए, झूठ बोलने का ऐसा है कि अगर मैं झूठ बोलूँगी तो आपका कुछ नहीं ले लूँगी, और जाएगा तो मेरा ही जाएगा। अगर मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, और मैं अगर आप लोगों से झूठ बोलूँगी तो आप लोगों से मैं बाद में झूठ बोलूँगी, मैं खुद से झूठ बोलूँगी, खुद का भविष्य बिगाड़ूँगी। तो कुछ सोच समझ के ही मैंने इसमें कदम रखा है। तो बस ये ब्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने रूटीन के साथ में। तो आज का रूटीन मेरा यही था कि मैं सुबह से पढ़ रही थी, और ये बुक मुझे रिवीज़न करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है।
तो देखते हैं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, डेली ब्लॉग देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं कितने दिन में कंप्लीट कर पा रही हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है तो स्पीड बहुत कम है, तो इसलिए जो है ये धीरे धीरे हो पा रही है। लेकिन यूपीएससी में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ने की स्पीड है, लिखने की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब यूपीएससी की डिमांड ही यही है कि आप स्पीडली पढ़ पाएँ, स्पीडली समझ पाएँ, चीज़ों को एक बार में आपकी समझ में आ रहा हो, सिचुएशन समझ में आ रही हो। दूसरा, आपका लिखने का स्पीड तेज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी जो है टेस्ट करती है। तो मेन जो टेस्ट है उसका पिलर जो है वो यही है कि आपकी जो रीडिंग और राइटिंग की स्किल है वो डेवलप्ड होनी चाहिए। तो बस बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।